गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था। तो भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। स्टूडेंट अगर आपकी बुक के अंदर देखें तो बुक में सौगंध खाने के लिए सिर्फ एक ही सम है। आपकी टेक्स्ट बुक में देखिए सौगंध खाते हैं ना, मेरी मम्मी की कसम, मेरे पापा की कसम, भाई की कसम, बहन की कसम। वो सौगंध खाने के लिए सिर्फ एक ही सम है, बाकी के सारे प्रूव दैट है। और स्टूडेंट मेरा एक्सपीरियंस है आज तक ये चैप्टर में से कोई भी प्रूव दैट कभी भी पेपर में आया नहीं है। थियरी समझो, थियरी के रिलेटेड सम करो, बराबर है, वो ही आज तक पेपर के अंदर आया है। तो स्टूडेंट मैंने आपको असाइनमेंट भी सेंड किया है। चलो वो असाइनमेंट में से सम लगभग 37 सम है, उनको हमें करना है। कल मैंने आपको सारे फॉर्मूला सिखाए थे, आप लोगों ने फॉर्मूला प्रिपेयर भी किए होंगे। कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कौन सा है स्टूडेंट, थोड़ा रिवाइज कर लेते, आप ओरली बोलोगे। कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला कौन सा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाइट को अदर वर्ड में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं या तो एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। सेकंड नंबर फॉर्मूला कभी एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला कौन सा स्टूडेंट, 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ साइड फॉर्मिंग राइट एंगल। क्लियर। थर्ड नंबर फॉर्मूला स्टूडेंट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका फॉर्मूला कौन सा स्टूडेंट, √3/4 ए स्क्वायर। यानी कि a इज इक्वल टू क्या है भाई, मेजर्स ऑफ साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ही साइड का मेजरमेंट तो होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है स्टूडेंट, एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा फॉर्मूला था स्टूडेंट, √3/2a। फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसका फॉर्मूला कौन सा है स्टूडेंट, बेस मल्टीप्लाई हाइट या तो बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। क्लियर। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला कौन सा स्टूडेंट, 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। और सबसे लास्ट में ट्रेपेजियम का फॉर्मूला था, कभी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, लंबा लंबा फॉर्मूला है, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ 2 पैरेलल साइड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पैरेलल साइड। आप लोग 8th स्टैंडर्ड में शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करते थे, बराबर है। चलो तो स्टूडेंट इसके रिलेटेड थोड़े ज्यादा हम लोग सम करते हैं। फर्स्ट सम देखोगे, बट स्टूडेंट फिगर बनानी कंपलसरी है और फिगर हाथ से नहीं बनाओगे। आपके कंपास बॉक्स के अंदर सेट स्क्वायर प्रेजेंट है। मैंने आपको ट्रायंगल चैप्टर में भी बोला था कि भाई आपके कंपास बॉक्स के अंदर सेट स्क्वायर प्रेजेंट है। वो सेट स्क्वायर की मदद से आप ट्रायंगल बनाओगे। प्रोटेक्टर का तो आप यूज करते हो, बट सेट स्क्वायर का आज तक यूज नहीं किया। वो सेट स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल होता है ना, उसका यूज करके हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे। आप लोग बनाओगे, मैं तो नहीं बना पाऊंगा। चलो फर्स्ट नंबर सम, इन अ ट्रायंगल एबीसी। स्टूडेंट फिगर बनाओगे तो लगभग 90% आपका सम सॉल्व हो जाएगा। इन अ ट्रायंगल एबीसी, चलो मैंने ट्रायंगल एबीसी बनाया, आप भी बनाओगे। AD is an altitude और AD is an altitude
स्टूडेंट एडी एल्टीट्यूड अब कैसे बनाएंगे एडी एल्टीट्यूड? तो ए में से हमारे पास 3 वर्टाइसिस है ए बी सी। अगर ए में से एल्टीट्यूड हो तो उसकी सामने की साइड के ऊपर ऐसा लाइन सेगमेंट बनाना है। क्या करना है भाई? लाइन सेगमेंट बनाना है, एडी एल्टीट्यूड बनाना है। अगर बी में से एल्टीट्यूड हो बीई तो बी में से इधर एसी के ऊपर जो थर्ड साइड बचे आपको पता चल भी जाएगा। अगर ए में से बनाना है तो एबी के ऊपर भी नहीं बना सकते हैं, एसी के ऊपर भी नहीं बना सकते, उसकी ऑपोजिट साइड के ऊपर एल्टीट्यूड बनेगा। ये एल्टीट्यूड बन गया। बीई हो या बी में से एसी के ऊपर आएगा और सीएफ हो तो सी में से एबी के ऊपर आएगा। क्लियर? चलो ये फिगर बन गई। इफ BC is equal to 10 सेंटीमीटर, देखो ये BC शो करेंगे कितना है भाई? 10 सेंटीमीटर। और एंड AD is equal to 7 सेंटीमीटर। ये AD कितना है स्टूडेंट? 7 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। आपको क्या फाइंड करना है? ट्राइंगल का एरिया। स्टूडेंट कभी कुछ चीजें ऐसी है कि भाई एरिया पेपर के अंदर ध्यान रखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसके बदले में शॉर्टकट में एग्जामिनर क्या लिख सकता है? जिसने पेपर निकाला है वो क्या लिख सकता है? इसको शॉर्टकट में लिखना हो कि भाई फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसके बदले में सिर्फ इतना लिखेगा फाइंड ABC। ये फाइंड ABC का मतलब आपको क्या समझना है भाई? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इतना दिमाग में फिट कर दो। लाइक ऐसे हो कि भाई एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC, तो इसके बदले में शॉर्टकट में क्या लिख सकता है एग्जामिनर? फाइंड ABCD। तो भाई ABC का मतलब क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ABCD का मतलब क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्लियर? ये दिमाग में फिट रखना है क्योंकि बहुत सारे सम आएंगे ऐसे। चलो हमें क्या फाइंड करना है? ट्राइंगल का एरिया। तो स्टूडेंट ट्राइंगल की एरिया फाइंड करने के 3 फॉर्मूला हमारे पास है। फर्स्ट फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल होगा 90 डिग्री आए तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला आएगा, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में इक्विलेटरल नाम का वर्ड आएगा, यहाँ पर इक्विलेटरल भी नहीं है। तो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? देखो ये एल्टीट्यूड और ये उसकी बेस है। BC क्या है? एल्टीट्यूड जिस साइड के ऊपर आपने बनाया वो साइड क्या बनेगी स्टूडेंट? बेस बनेगी। यानी ये सम के अंदर आपकी बेस कौन सी है? BC। एल्टीट्यूड कौन सा है? AD। गगे की तरह काम नहीं करना है। गगा बोलते हैं बुद्धि का मारता। थोड़े दिमाग को क्रिएटिव बनाओ, कुछ सुनो और काम करो। क्योंकि अभी मैंने क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलना चाहिए बट बोल रहा हूं। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के अंदर ट्रेपेजियम के मैंने बहुत सारे सम आपको कराए। सुनो, हर एक टाइप के सम कराए, 2-2, 3-3 कराए। और होमवर्क में कराए तो कुछ लोग मैसेज सेंड करते हैं, सर ये 3 सम मुझे नहीं आते। अरे बापा ऊपर देखो तो सही, उसके भाई उसके जैसे ही सम मैंने कराए हैं लौटा और वही होमवर्क में दिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं भाई? ये वीडियो लेक्चर का सिर्फ उतारा ही करते, कुछ समझते नहीं। क्योंकि एक टाइप के 5-5 सम कराओ और 2-2 होमवर्क में दो और आपको 9 आए, इसका मतलब क्या हो गया? आप खुद समझ सकते हो। समझे ना भाई? समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते हो? तो क्रिएटिव माइंड को बनाओ। मैं क्या बोल रहा हूं उसको दिमाग में फिट करो। मुझे उस दिन ऐसा लगा कि मैंने जो मेहनत की वो सारी पानी में चली गई। एग्जाम के अंदर ये सम आएगा तो ये लोग क्या करेंगे? समझ गए? तो चलो क्रिएटिव बनाओ
थोड़े सीधे बैठो, बुड्ढे की तरह बैठो। देखो जिनल एकदम बुड्ढे की तरह बैठी है, दिखता है मुझे यहाँ से, बराबर है। चलो तो क्या करेंगे, इधर फॉर्मूला रखेंगे तो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, फॉर्मूला कौन सा स्टूडेंट, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, वो तो याद रखने के लिए है, इंग्लिश फॉर्मूला रखेंगे, वो हमारा देसी फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, वर्ड फॉर्म फॉर्मूला, बट हमें वर्ड फॉर्म नहीं, यहाँ पर फिगर में जो लिखे वो लिखना है। तो भाई हमारा फॉर्मूला कौन सा, तो भाई 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये तो छोटे बच्चे फॉर्मूला रखते हैं। अब आप एक स्टेप बड़े होंगे, यानी कि डायरेक्ट ये फिगर में से बेस रखोगे। देखो आपकी बेस कौन सी है भाई, बेसिस मल्टीप्लाई हाइट कौन सी है, एल्टीट्यूड को हाइट भी बोलते हैं एडी, ऐसे फॉर्मूला रखेंगे। तो स्टूडेंट इसको इंग्लिश फॉर्मूला बोलते हैं, और आपके पास जो मैंने लिखा है वो वर्ड फॉर्म फॉर्मूला, मीन्स मेरी लैंग्वेज में मैं उनको देसी फॉर्मूला बोलता हूँ। देसी फॉर्मूला रखने के लिए दिमाग में लाना है, लिखना कौन सा है भाई, यहाँ पर फिगर के ऊपर से इंग्लिश फॉर्मूला लिखना है। चलो इसके अंदर वैल्यू रखें, तो 1/2 मल्टीप्लाई बीसी यानी कितना है भाई 10 मल्टीप्लाई एडी कितना है 7, 2 5 जा 10 कट हो गया, 5 7 जा कितना आएगा भाई 35। और स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर है, जब यूनिट प्रेजेंट हो सेंटीमीटर मीटर तो यूनिट कंपलसरी रखना है। एरिया के अंदर यूनिट क्या आएगा भाई सेंटीमीटर स्क्वायर या तो स्क्वायर सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट जब यूनिट प्रेजेंट हो तो यूनिट रखना है, और यूनिट प्रेजेंट न हो तो क्या लिखेंगे यूनिट स्क्वायर, UNIT यूनिट स्क्वायर। कोई यूनिट ना हो तो नहीं रखोगे तो चलेगा, बट जब प्रेजेंट हो तो कंपलसरी रखना है, वरना आपका हाफ मार्क मुक्त में कट जाएगा। ये फर्स्ट सब मैंने डिटेल के अंदर समझाते हुए कराया, आप भी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़े। धोखे की आवाज आ रही है, दम दम, आपको भी ऐसे धोना पड़े ऐसा लगता है। चलो हो गया। चलो सेकंड नंबर की अब फिगर बनाएंगे, इनर ट्राइंगल PQR, इनर ट्राइंगल PQR। चलो बनाओ ट्राइंगल PQR। सेकंड नंबर का सम इनर ट्राइंगल PQR। जरा देखो तो एल्टीट्यूड कौन सा है स्टूडेंट, RS प्रेजेंट एल्टीट्यूड। तो कहां से बनाओगे, R में से। कहां पर बनाओगे, उसकी सामने की साइड के ऊपर, यानी कि PQ के ऊपर बन गया स्टूडेंट। जो भी वर्टिसेस में से एल्टीट्यूड हो सामने की साइड के ऊपर बना देने का। चलो RS इज एल्टीट्यूड, PQ इज इक्वल टू 10। चलो PQ 10 शो करेंगे, एंड RS इज इक्वल टू 8। देन फाइंड PQR। देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, लिखा है देन फाइंड PQR। तो PQR का मतलब क्या बनेगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। क्लियर, ये दिमाग में फिट कर दो। तो भाई ABC का मतलब क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। चलो अभी मैंने सिखाया, यहाँ पर बेस कौन सी आपकी PQ, एल्टीट्यूड कौन सा RS। तो इसके जैसे पहले फॉर्मूला रखना है स्टूडेंट। तो क्या रखेंगे, PQR इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, अच्छा है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR लिखे उससे बेटर है। तो क्या लिखेंगे, PQR इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई। चलो इसकी बेस कौन सी स्टूडेंट, फिगर में से आपको फॉर्मूला बनाना है, बेस कौन सी PQ मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड कौन सा आपका भाई RS। बन गया फॉर्मूला। चलो इसमें वैल्यू रख दो,
तो 1/2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8, 2 5 जा 10, 5 8 जा कितना आया भाई 40। और पीछे क्या लिख सकते हो भाई यूनिट स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं भाई कोई यूनिट प्रेजेंट हो सेंटीमीटर मीटर तो ऐसे आप यूनिट स्क्वायर लिख सकते हो। क्लियर स्टूडेंट? बोलो ऐसे सम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? पक्का? आगे बढ़े, थर्ड नंबर के सम के अंदर जाए। थोड़े क्रिएटिव बनो यार, एकदम आलसी बन गए आप लोग। और मुझे आलसी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए। थर्ड नंबर, इन अ ट्राइंगल एबीसी बनाओ। चलो इन अ ट्राइंगल एबीसी। चलो ट्राइंगल एबीसी बनाया। बीई इज एन एल्टीट्यूड। चलो एल्टीट्यूड कौन सा है स्टूडेंट? बीई एल्टीट्यूड है। इफ एबीसी इज इक्वल टू 32, हमारे पास क्या है स्टूडेंट? एबीसी। एबीसी यानी कि मतलब क्या बना भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी रेडीमेड। बराबर है? कभी एबीसी इज इक्वल टू 32, 132 नहीं है भाई 32, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 32 एंड एसी इज इक्वल टू 8। ये पूरा एसी कितने का है भाई 8 का है। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड आप लोगों को देन फाइंड द मेजर्स ऑफ बीई। ये बीई फाइंड करना है स्टूडेंट। जैसे जैसे चैप्टर में आप आगे बढ़ोगे ऐसे बहुत सारे सम आपको मिलने वाले हैं। अब थोड़ा आपको क्रिएटिव बनना है। देखो स्टूडेंट, मैं जो गुरु मंत्र देता हूं उसको अच्छे से ध्यान रखोगे। अभी 2 एरिया फाइंड करने वाले सम किए। अब ये सम के अंदर क्या है? आपके पास एरिया है, बेस की वैल्यू है, एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी है। जैसे जैसे आगे टेम्पलेट में बढ़ोगे ऐसे बहुत सारे सम आने वाले हैं। तो क्या ध्यान रखेंगे स्टूडेंट? जब एरिया रेडीमेड हो, ये गुरु मंत्र दिमाग में फिट करो। जब एरिया रेडीमेड हो तो एरिया का फॉर्मूला लेफ्ट साइड में रखेंगे। जब एरिया रेडीमेड हो, पेरीमीटर रेडीमेड हो, बहुत काम की चीज है। आप जब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नाम का चैप्टर करोगे इसमें लॉट ऑफ सम ऐसे आने वाले हैं। तो जब एरिया रेडीमेड आए या वॉल्यूम रेडीमेड आए तो आप अपना फॉर्मूला लेफ्ट साइड में लगाओ। कैसे लगाएंगे देखो पहले ये सब समझो। चलो यहाँ पर एरिया कितना है 32 है। कैसे लिखेंगे? तो भाई मैंने लिखे रखा है भाई एबीसी इज इक्वल टू 32। चलो ये ट्राइंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला कौन सा बनेगा? कि भाई 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। जो फॉर्मूला बनता है इधर लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई, चलो अभी आपकी प्रेजेंट बेस कौन सी है स्टूडेंट? एसी मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड आपका कौन सा है भाई? बीई। पहले पूरा सब देख लो फिर बाद में करो, मैं टाइम देता हूं। इज इक्वल टू 32, क्योंकि आगे आपको ऐसे बहुत सम करने। स्टूडेंट फिर से सुन लो, गुरु मंत्र है लाइफ टाइम तक याद रखना है, 10 स्टैंडर्ड तक याद रखना है। जब एरिया या तो पेरीमीटर रेडीमेड आए तो पहले मैंने लिखा एबीसी इज इक्वल टू 32। इसका मीनिंग क्या बना? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 32। जब एरिया और पेरीमीटर रेडीमेड हो या वॉल्यूम रेडीमेड हो तो लेफ्ट साइड में फॉर्मूला लगाना है। चलो ये एबीसी के एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/2 मल्टीप्लाई बेस। बेस मींस कौन सी है? एसी मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड कौन सा है भाई? बीई। फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब ये फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे, जिसकी वैल्यू है वो रखेंगे। चलो 1/2 मल्टीप्लाई
AC यानी कि कितना है भाई 8। BE तो आपको फाइंड करना है, तो BE का BE इज इक्वल टू 32। चलो क्या होगा भाई, ये 2 4 जा 8 कट हो गया, तब आपके पास क्या बचा 4 मल्टीप्लाई BE इज इक्वल टू 32। चलो 4 को सामने ले जाए तो BE इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 32/4। देयरफॉर BE इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 8 आएगा। ऐसे बोलो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो ध्यान क्या रखना है, एरिया रेडीमेड हो, पेरीमीटर रेडीमेड हो, ऐसे लेफ्ट साइड में फॉर्मूला लगाएंगे, एक वैल्यू आपके पास प्रेजेंट होगी वो रखोगे, उसके ऊपर से दूसरी वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर स्टूडेंट, ये सब कर लो, फिर इसका नेक्स्ट करें। बोलो कर सकते हो नहीं कर सकते। ईच सम फिर से 1 टाइम होमवर्क में करना है, मीन्स आप फिर मास्टर बन जाओ। चलो 4 नंबर के सम के अंदर जाए स्टूडेंट। इन अ ट्राइंगल PQR, पहले मैं इसको निकाल देता हूं। चलो आप फिगर बनाओगे। अभी तक हमने जो भी सम किए स्टूडेंट, वो सभी सम के अंदर एक बेस एक एल्टीट्यूड आया। अब जो सम हम लोग करेंगे उसमें 2 बेस 2 एल्टीट्यूड आएंगे। वो सम कैसे करेंगे, एकदम इजी है स्टूडेंट। और अब जो सम हम लोग करने जा रहे हैं वो आपको गारंटेड पेपर में भी मिल जाएंगे। चलो फिगर बनाते हैं। इन अ ट्राइंगल PQR, चलो एक ट्राइंगल क्या बनाया भाई हम लोगों ने, PQR बनाया। इन अ ट्राइंगल PQR QM एंड RN आर एल्टीट्यूड, दो एल्टीट्यूड है। फर्स्ट कौन सा स्टूडेंट QM, तो Q में से बनाएंगे उसके सामने वाली साइड के ऊपर QM बन गया। दूसरा एल्टीट्यूड कौन सा आपका RN, तो R में से उसकी ऑपोजिट साइड के ऊपर बनाएंगे, ये RN बन गया। क्या बन गया स्टूडेंट RN। बनाओ फिगर, 2 एल्टीट्यूड ऐसे फिगर बनेगी बराबर है। QM, तो Q में से सामने वाली साइड के ऊपर RN, तो R में से सामने वाली साइड के ऊपर। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ो। क्या है भाई, इफ QM इज इक्वल टू 6, ये QM कितना है भाई 6 है। मेजरमेंट कितना लिखते लिखते जाएंगे। कब भाई QM इज इक्वल टू 6। दूसरा क्या है स्टूडेंट PQ इज इक्वल टू 10। चलो PQ के ऊपर क्या शो करेंगे 10, ऐसे शो करना है। दूसरा क्या लिखेंगे PQ इज इक्वल टू 10। तीसरा क्या है भाई स्टूडेंट PR इज इक्वल टू 15। देखो ये PR यानी कि बेस कितने की है भाई 15। इधर क्या लिखेंगे PR इज इक्वल टू 15 और फाइंड क्या करना है आप लोगों को RN इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो अब जरा इतना लिख लिया आप लोगों ने। अब बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है, बहुत सारी बार आ चुका है। ये क्वेश्चन के अंदर क्या प्रेजेंट है, 2 बेस प्रेजेंट है, 2 एल्टीट्यूड प्रेजेंट है। 2 बेस 2 एल्टीट्यूड जब भी प्रेजेंट हो तो वो सम को कैसे करें, बोर्ड के ऊपर देख लो पहले, एकदम इजी है। चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कौन सा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। ये क्वेश्चन के लिए 2 फॉर्मूला बनेंगे। कैसे, कभी ऐसे लिखेंगे, देखो PQR इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, देखो 2 फॉर्मूला एक ही लाइन में पहले रखने, 2 फॉर्मूला एक ही लाइन में, क्योंकि 2 बेस और 2 एल्टीट्यूड है। चलो पहली बेस कौन सी आपकी PR
और उसका एल्टीट्यूड कौन सा है, देखो PR मल्टीप्लाई QM इज इक्वल टू उसकी लाइन में ही दूसरा फॉर्मूला रखना है। दूसरा क्या बनेगा, देखो दूसरी बेस कौन सी आपकी PQ और मल्टीप्लाई ये PQ के ऊपर एल्टीट्यूड आपका 1/2 रह गया, 1/2 PQ मल्टीप्लाई कौन सा एल्टीट्यूड है RN। स्टूडेंट फिर से समझो, जब कोई ट्राइंगल के क्वेश्चन में दो बेस और दो एल्टीट्यूड प्रेजेंट हो, दो बेस और दो एल्टीट्यूड, देखो ऐसे पैरेललोग्राम में भी आपको सम मिलने वाले हैं, दो बेस और दो एल्टीट्यूड वाले। तो ध्यान क्या कर, सम कैसे करेंगे, तो भाई सबसे पहले एक ही लाइन में इसके दोनों फॉर्मूला रख देंगे, एक ही लाइन के अंदर। देखो तो भाई फॉर्मूला हमारा कौन सा है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। तो देखो ये वाले बेस लेंगे PR, तो एल्टीट्यूड कौन सा आएगा QM इज इक्वल टू उसके सामने दूसरी भी बेस है कौन सी भाई PQ मल्टीप्लाई RN। ये दोनों में से किसी भी फॉर्मूला से आप सम करोगे आंसर सेम ही आएगा। इसलिए दोनों मैंने आपको एरिया पोस्टुलेट और एरिया ऑफ ट्राइंगल कल सिखाई थी। क्या थी भाई, कभी हर एक ट्राइंगुलर रीजन को हम लोग यूनिक पॉजिटिव इंटीजर एसोसिएट कर सकते हैं, उसको वो ट्राइंगल का क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एरिया बोलते हैं। मीन्स जब भी कोई क्वेश्चन के अंदर ट्राइंगल के क्वेश्चन के अंदर दो बेस दो एल्टीट्यूड आए तो सबसे पहले एक ही लाइन में दोनों फॉर्मूला रखेंगे। रख दिए मैंने, अपनी पेन बंद रखेंगे, पहले देख लो क्या करना है। कैसे फॉर्मूला रखा, तो भाई 1/2 मल्टीप्लाई बेस कौन सी है, पहले PR और उसका एल्टीट्यूड कौन सा है QM रखा, इज इक्वल टू, चलो दूसरी बेस के ऊपर आते हैं 1/2 बेस कौन सी PQ एल्टीट्यूड कौन सा RN रख दिया फॉर्मूला। अब क्या करना है, ये जो फॉर्मूला आपने रखा उसको नीचे उतारना, बट दोनों साइड से 1/2 कट हो जाए। पहले समझ लो पूरा सब, बाकी की एकदम इजी हो जाएंगे। क्या करेंगे, अब ये जो हमने फॉर्मूला लिखा वो फॉर्मूला को नीचे उतारेंगे, बट जब नीचे उतारेंगे तब क्या होगा, ये दोनों साइड से 1/2 निकाल देंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, PR मल्टीप्लाई QM इज इक्वल टू PQ मल्टीप्लाई RN होगा ऐसे। जब PR 1/2 निकाल देना मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट, मीन्स क्या हुआ, तो भाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड आ गया। सपोज एग्जाम के अंदर आप लोग ये फॉर्मूला नहीं लिख पाता, भूल गए, तो भाई आपको आता नहीं है, नहीं लिखोगे सम तो 0 मार्क मिलने वाला है। अगर सम नहीं लिखोगे तो क्या मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा। बट भूल गए, ये लिखना कंपलसरी है, बट अगर आप भूल गए तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। कौन सा, डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखे, क्लियर, कौन सा, तो भाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड मींस PR मल्टीप्लाई QM इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड PQ मल्टीप्लाई RN। इतना तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्लियर। चलो मिलके ये जो 4 है, 4 में से 3 वैल्यू हमारे पास हो। जब एक ही ट्राइंगल के अंदर दो बेस दो एल्टीट्यूड प्रेजेंट होगी तो 3 वैल्यू हमारे पास होगी। ऊपर हमने लिख के रखे, जो भी 3 वैल्यू उनकी जगह के ऊपर रखेंगे। चलो PR मींस कितना है भाई 15 मल्टीप्लाई QM कितना है भाई 6 इज इक्वल टू PQ कितना है भाई 10 और RN का क्या रहेगा, RN ये आपको फाइंड करना है। चलो RN फाइंड करना तो 10 इसके अपॉन में ही आएगा। आपको RN फाइंड करना है तो RN के पास जो भी वैल्यू है वो डिवाइड में जाएगी। देयरफॉर क्या लिखेंगे, RN इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 10। 15 6 कितना होगा
90/10 0 0 कट therefore Rn is equal to 9। बोलो स्टूडेंट, कर सकते हो, दो बेस दो एंटीट्यूड प्रेजेंट हो तो हमारा सम कौन सा, इंडिया इज इक्वल टू पाकिस्तान। दोनों फॉर्मूला एक ही लाइन में पहले रख देंगे। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये 1/2 को गायब कर देना है क्योंकि वो कट हो जाएगा दोनों साइड से। मींस क्या लिखेंगे, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड PR मल्टीप्लाई QM इज इक्वल टू PQ मल्टीप्लाई RM। और फिर तीन वैल्यू आपके पास होगी, वो रख दो जहां पर है। देखो PR की वैल्यू PR में, QM की QM में, PQ की PQ में, RM फाइंड करना है। RM के साथ क्या है भाई 10, वो ऑलवेज ये दोनों के डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में ले गए आंसर मिल गया। ऐसे हम लोग सम कर सकते हैं। ये पूरा कर लो, फिर आगे ऐसा ही सम है जो हम लोग करते हैं। आज भले हमारे 4 ही सम होंगे बट अच्छे से करेंगे, कल से फिर स्पीड आ जाएगी। चलो ये सब पूरा कर लो भाई, समझते जाओ पूरा करते जाओ। चलो हो गया भाई। नेक्स्ट सम के अंदर हम लोग जाते, थोड़ी स्पीड रखनी है भाई। चलो नेक्स्ट सम के अंदर जाते हैं। चलो नेक्स्ट सम हमारा है, फिगर आप बनाओगे स्टूडेंट। नेक्स्ट सम हमारा कौन सा है भाई, इन ट्राइंगल ABC। चलो ट्राइंगल ABC बनाए भाई। इन ट्राइंगल ABC दो एल्टीट्यूड है, दिमाग में 5000 वोल्ट का बल्ब जल जाना चाहिए भाई। बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। क्लियर, दो बेस और एल्टीट्यूड है, AM एंड BN आर एल्टीट्यूड। चलो AM तो AB से बनाएंगे इधर नीचे AM। अच्छा नहीं बना भाई, मेरा टेढ़ा हो गया। चलो AM एल्टीट्यूड बनाएंगे। चलो A में से क्या बनाएंगे भाई, AM। दूसरा कौन सा है, BN। B में से बनाएंगे ये BN, आपको सामने वाले साइड के ऊपर ही बनाना है। चलो फिर क्या है भाई, BC इज इक्वल टू 8। इनको इधर शो भी करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे भी, मीन्स आपको जब वैल्यू रखनी होगी आपका काम इजी हो जाएगा। BC इज इक्वल टू 8, AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर यूनिट है भाई। 6 सेंटीमीटर यूनिट हो तो यूनिट लास्ट में लगाना है। चलो BC 8, AC कितना है भाई 6 सेंटीमीटर। फिर क्या है भाई BN इज इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर। ये हमारा BN है, BN के ऊपर क्या लिखेंगे भाई 7.8। तो फाइंड क्या करना है, देखो तो AM फाइंड करना है। फाइंड AM इज इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क। चलो सम कैसे करेंगे भाई, अभी मैंने आपको सिखाया
जब भी दो एल्टीट्यूड प्रेजेंट हो तो पहले फॉर्मूला लगाएंगे, फिर फॉर्मूला को नीचे उतारेंगे, फिर फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे। चलो आप ट्राई करो। ये ट्रायंगल एबीसी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, एबीसी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, चलो पहले ये वाला बनाते बेस कौन सी, बीसी मल्टीप्लाई उसका एल्टीट्यूड कौन सा, एम। ये गलती नहीं होनी चाहिए, बीसी मल्टीप्लाई एम, कोई भी ले सकते हो, पहले ये भी ले सकते हो। कभी ये बेस बीसी उसका एल्टीट्यूड कौन सा, एम इज इक्वल टू उसके सामने 1/2 मल्टीप्लाई, चलो दूसरी बेस के ऊपर आते हैं, कौन सी है भाई, एसी मल्टीप्लाई, चलो उसका एल्टीट्यूड कौन सा है स्टूडेंट, बीएन। अगर आपने रख दिया आपका काम बन गया, दो बेस दो एल्टीट्यूड। क्लियर, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। चलो अब ये फॉर्मूला को नीचे उतारेंगे, बट भिखारी बनाकर उतारेंगे, वरना को क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो नीचे क्या लिखेंगे, बीसी मल्टीप्लाई एम इज इक्वल टू एसी मल्टीप्लाई बीएम, वन हाफ निकाल देना। चलो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इनमें वैल्यू रखेंगे। चलो बीसी हमारे पास है कितना है भाई, 8 मल्टीप्लाई एम हमें फाइंड करना है, एम का एम। चलो एसी कितना है भाई, 6 मल्टीप्लाई बीएम कितना है भाई, 7.8। चलो क्या करेंगे, हमें तो एम फाइंड करना है। अभी मैंने आपको गुरु मंत्र दिया, एम के साथ में जो भी मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एम इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई, इधर से डेसिमल निकाल देंगे, 78 करेंगे। देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट हो तो नीचे क्या रखेंगे, 10। डेसिमल को निकाल ही देना है, कब यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे क्या रख देना है, 10। चलो नीचे क्या आने वाला है, ये 8 आएगा। चलो 8 आ गया। चलो 8 यानी कि 2 4 जा 8, ये 2 से 6 को कट कर सकते, 3 जा। चलो 4 मीन्स 2 2 जा 4, ये 2 से 78 को डिवाइड करो, 39 आएगा। अब स्टूडेंट कुछ भी कट होने वाला नहीं है, हमारे पास क्या बचा, 39 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 39 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10। चलो 39 मल्टीप्लाई 3 करो, कितना होगा, कर दो इधर, 39 मल्टीप्लाई 3 117। देखो उसको पहले 2 से डिवाइड करो, तो भाई 117 डिवाइड बाय 2 5 जा 10, 17.28 जा 16, 1 बचा, पॉइंट लेके 0 लगाए, डेसिमल में ही आंसर आना है, 2 5 जा 10, कितना है भाई 58.5 अपॉन में क्या है भाई 10। ये 10 का भी डेसिमल कट कर दे, देयरफॉर am इज इक्वल टू, ये 10 है तो इधर डेसिमल आएगा, क्या आएगा भाई 5.85। तो जब स्टूडेंट दो बेस दो एल्टीट्यूड हो तो सब आप कर सकते हो। ये थोड़ा डेसिमल वाला आ गया, वरना सीधा इजीली क्या होगा स्टूडेंट, कट हो जाएगा। क्लियर, पूरा करने वाला सब ऐसे टुकड़े कर करके कट करना है, कट करने का काम हो गया, आंसर आपका इजीली आ जाएगा। बोलो कर सकते हो। तो स्टूडेंट एक काम करते, आज पहले ये वाले दो सम की अच्छे से प्रैक्टिस करो, कल ऐसे सम हैं जो हम लोग देखेंगे, बराबर है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग इतना रखते हैं, कल हम लोग आगे भागने वाले, कल से हमारी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में फिट करके रखने की, बराबर है। फॉर्मूला आते होंगे तो सम आपके लिए इजी बन जाए। डेली दिन में 3 बार फॉर्मूला को देखते रहे, पेज के अंदर लिखो, अपने पॉकेट में रख दो, पूरे दिन ऐसे नवरे हो अभी लो, पॉकेट में रख दो, दिन में 3 बार उनके दर्शन करने, ऐसे बोल जाने अंदर देख देखे
तो एकदम इजीली आपके फॉर्मूला तैयार हो जाएंगे। बराबर है, तो आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।